नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। और पढ़ाई तो आप अच्छे से कर ही रहे हो क्योंकि हमारे लास्ट दिन बचे हैं एग्जाम से पहले के, तो आपको पढ़ना ही है। अगर आपको लग ऐसे ना लिस्ट बना लो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि आपको लास्ट डेज में ये रिवाइज करने हैं और उन्हें ही रिवाइज करो। सारी चीज़ें पढ़ोगे तो इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें ही आपको रिवाइज करना है, चाहे पेपर 2 हो, पेपर 1 हो। ठीक है? और बिल्कुल पैनिक नहीं करना, लास्ट डेज में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। आप लोगों ने पूरे साल मेहनत करी है और लास्ट में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना क्योंकि यू विल रॉक इन द एग्ज़ाम। चलो, सो दिस इज़ डे 37th। ओके, डे 37th है और हम इसमें डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग का हमारा टॉपिक है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थ्रेटन्स रिलीजनल स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। तो बेसिकली आपको यहाँ पर लिखना है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उससे हमारी जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है या थ्रेटन हो रही है। ओके, तो ये इजी टॉपिक है। जब हमने सबसे पहले अंतिम पाक सीरीज स्टार्ट करी थी उस टाइम पे हमने इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक बहुत करे थे। इमर्जिंग थ्रेट से लेकर हमारा रेडिकलाइजेशन से, नेक्सलिज्म से, हमने सारी चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी में कवर कर ली और हमने क्रॉस बॉर्डर या बॉर्डर फेंसिंग के बारे में भी पढ़ा था। तो आपको रिलेटेड मतलब वैसे ही थोड़ा रिलेट करके लिखना है कि क्रॉस बॉर्डर सोचो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में क्या-क्या चीज़ें होती है कि एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के जो लोग हैं उन्हें रेडिकलाइज कर रहे हैं, मतलब उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फॉर अनड्यू रीजंस। और उसके बाद आपको लिखना है कि ट्रेनिंग देना, इक्विपमेंट्स देना, वेपन्स देना और उनके ब्रेन को ब्रेन वॉश करना। उसके बाद इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग एंड क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द कंट्री। तो जो हमारी क्रॉस बॉर्डर है, जो आसपास की कंट्रीज है, लाइक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज जिनसे हमारी बाउंड्री टच होती है। तो यहाँ से और ओपन बॉर्डर भी है इनके साथ। तो जो दिक्कत होती है ज़्यादातर वो इन कंट्रीज के साथ ही होती है। तो आपको सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली कैटेगराइज करना है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ सकती है। जस्ट थिंक बिफोर राइटिंग, बिकॉज इफ यू थिंक प्रॉपर्ली देन यू विल राइट प्रॉपर्ली। ओके, द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू राइट एसेज। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो यू विल राइट द स्ट्रक्चरलेस आंसर। जब आपका स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो यू वोंट गेट मार्क्स, बिकॉज एवरीथिंग रिक्वायर्ड फ्लो एंड क्लैरिटी। जब फ्लो होगा आपके पूरे राइटिंग में तो वो समझ आएगा कि आप इसके बाद क्या लिखना चाह रहे हो और आपके थॉट्स कितने क्लियर है। जब आपका फ्लो और थॉट्स आपके क्लियर होंगे, मे बी योर डेटा, योर कंटेंट, योर स्कीम्स, यू हैव नॉट रिटन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट अगर फ्लो और स्ट्रक्चर है स्टिल यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो इट मैटर्स अ लॉट कि आप क्या सोच रहे हो और क्या लिख रहे हो। ओके, एंड दिस इज अबाउट द ऑनलाइन बैच जो स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। ऑलरेडी मल्टीपल टाइम अनाउंसमेंट हो चुकी है इस बैच की और एडमिशन ओपन है। तो जो भी इंटरेस्टेड है फॉर दिस ऑनलाइन बैच, एंड दिस वुड प्रूव बेनिफिशियल फॉर योर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन। इवन जो आप एसएससी की जीएस की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी, आपके जो रेलवे एग्जाम है उनके लिए भी, बट कोर ये जो फाउंडेशन बैच होगा ये सीएपीएफ के लिए ही होने वाला है, जिसमें आपको सारे जितनी भी पेपर 1 से रिलेटेड, पेपर 2 से रिलेटेड टेस्ट सीरीज, मैपिंग बुक, आपको सारी चीज़ें मिलेगी और डिटेल में ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी भी है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर। ये हमारे व्हाट्सएप के नंबर है। यहाँ पर जाके आप टेक्स्ट भी लिख कर सकते हो और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। देयर यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट दिस ऑनलाइन बैच एंड द मैपिंग बुक। ओके, ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं। इट इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थ्रेट। ओके, तो यहाँ पर हम बस हेडलाइन डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट यू नीड टू फ्रेम इंट्रोडक्शन, कि आपको लिखना क्या है और किस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जो साउथ एशिया है उसकी स्टेबिलिटी हार्म हो रही है। तो आपको इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें लिखनी है कि साउथ एशिया इट रिमेन मेजर चैलेंज टू पीस एंड ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी। क्योंकि साउथ एशिया में हमारी जो कंट्रीज है ना, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया और उधर से म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, कहाँ कितनी कंट्रीज है जो पीसफुली रह रही है, स्टेबिलिटी के साथ रह रही है। देर आर मेनी थिंग्स विच आर डिस्टर्बिंग इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, तो आपको वो चैलेंजेस भी यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद भी जो क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस है वो भी आपको लिखने की, इलीगल स्मगलिंग होती है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, कितनी ज़्यादा रेडिकलाइजेशन होती है, फिर स्मगलिंग होती है वेपन्स की,
ओके, ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे बहुत अलग तरह से, तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। अब ये डेंजरस क्यों है? ये डेंजरस इसीलिए है कि हमारी जो टेरर ग्रुप होते हैं ना, ये हमारी बॉर्डर को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारी कंट्री का, उसे डिस्टर्ब करते हैं। ओके, फिर आपको लिखना है कि रीजनल स्टेबिलिटी में किस तरह से ये मतलब रीजनल स्टेबिलिटी को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, मिसट्रस्ट क्रिएट होता है, डिप्लोमेटिक टेंशन होती है, क्योंकि वी शेयर इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद आवर नेबरिंग कंट्रीज। तो अगर कोई कंट्री है वो अगर इस तरह से अटैक कर रही है, उनके टेरर ग्रुप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये सोशल और इकोनॉमिकली इट विल डिस्टर्ब द ओवरऑल इक्विलिब्रियम ऑफ द एरिया। फिर आपको सिक्योरिटी चैलेंजेस में लिखना है कि बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है, रेडिकलाइजेशन होता है, फेक करेंसी की स्मगलिंग होती है, ट्रैफिकिंग होती है, बहुत सारे स्लीपर सेल्स होते हैं यहाँ पर जो कि कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। फिर आपको लिखना है कि स्पेशली यहाँ पर साउथ एशिया में क्या-क्या चैलेंजेस है वो हम पढ़ेंगे। जैसे साउथ एशिया के लिए एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना था, दैट वाज शार्क। शार्क अभी भी है बट वेरी इनएक्टिव बिकॉज़ उसमें राइवल कंट्रीज़ भी है हमारी जिनसे बनती नहीं है। पाकिस्तान हो गया मेन रीज़न, अफ़गानिस्तान हो गया, तो देयर आर थिंग्स। उसका जो इमर्जिंग ग्रुप है वो है बिम्स्टेक, जिसमें हम अपनी रीजनल स्टेबिलिटी और उसकी ग्रोथ के लिए बात करते हैं। ओके, ह्यूमन इम्पैक्ट और मतलब ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, इंडिया क्या रिस्पॉन्स है एंड वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन में आपको लिखना है कि लास्टिंग स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया रिक्वायर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म एंड रीजनल स्टेबिलिटी रिक्वायर कॉपरेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड collective action against these illegal activities. Okay, तो हमने वहाँ पर जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी, इट वाज़ जस्ट वो जितने भी थे पॉइंटर्स थे कि अगर आपको फ्रेम करना है अपना आंसर तो आपको इस तरह से फ्रेम करना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फिर आपको लिखना है किस तरह से स्टेबिलिटी हार्म हो रही है, कौन-कौन से चैलेंजेस है, साउथ एशिया में क्या इम्पैक्ट कर रहा है, ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, इंडिया किस तरह से अपना योगदान इसमें दे रहा है ताकि स्टेबल कर पाए, कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर कंक्लूजन। ओके, तो दिस शुड बी योर फ्रेमवर्क एंड फ्लो और क्लैरिटी, ओके, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। फिर आपको पैराग्राफ नंबर 1 में लिखना है इंट्रोडक्शन कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इमर्ज्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेट फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। इट इन्वॉल्व टेररिस्ट एक्टिविटीज दैट आर प्लान्ड, टेररिस्ट एक्टिविटी जो प्लान्ड होती है, ओके, सपोर्टेड बाय एंड कैरिड आउट अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, ऑफन टारगेटिंग सिविलियन को टारगेट करते हैं, मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हैं, बिकॉज दे नो दीज आर द कोर थिंग्स ऑफ एनी कंट्री की सिविलियन हो गए, उनकी सिक्योरिटी हो गए, उनके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको किस तरह से वो थ्रेट करते हैं। ओके, अभी आप एग्जांपल लिख सकते हो जो रीसेंट अपने मंथ्स में हुए हैं, कौन-कौन सी एरिया में हुए हैं, जैसे पहलगाँव में हुआ था, वेरी अनफॉर्च्यूनेट। तो आप उस तरह के एग्जांपल भी यहाँ पर लिख सकते हो, क्रॉस बॉर्डर ही था। ओके, सच वायलेंस नॉट ओनली वीकन नेशनल सिक्योरिटी बट आल्सो डैमेज थ्रेट अमंग द नेबरिंग कंट्री। अब इससे नेशनल सिक्योरिटी तो वीक होती है बट आपका जो ट्रस्ट है अमंग योर नेबरिंग कंट्री वो भी वीक होता है। ओके, देयरफॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म डायरेक्टली थ्रेटन रीजनल स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। इसीलिए क्या होता है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है वो डायरेक्टली थ्रेट करता है क्या, स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। ऑलराइट, पैराग्राफ नंबर 1 में आपको लिखना है साउथ एशिया रीजन है जिसमें हम शेयर्ड बॉर्डर्स है, हमारे हिस्टोरिकल टाइज है उनके साथ, सेंसिटिव पॉलिटिकल रिलेशंस भी है, रीजनल जहाँ पर इन सच रीजन टेररिज्म सपोर्टेड फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर क्रिएट कांस्टेंट टेंशन बिटवीन द स्टेट, रिपीटेड अटैक इंक्रीज करते हैं मिसट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, प्रोवोक करते हैं डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट एंड मेक पीसफुल कोऑपरेशन डिफिकल्ट, और इससे जो पीसफुल कोऑपरेशन है वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट रीजनल हार्मनी डिस्टर्ब्ड एंड बायलैटरल रिलेशन बिकम स्टेन्ड। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी रीजनल हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बायलैटरल रिलेशन वो भी क्या होते हैं, स्ट्रेंड हो जाते हैं जब इस तरह की अनस्टेबिलिटी बनी रहती है किसी रीजन में। पैराग्राफ 2 में आपको लिखना है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अफेक्ट करता है इंटरनल सिक्योरिटी को और डेवलपमेंट को भी, क्योंकि फ्रीक्वेंट अगर अटैक हो रहा है तो वो फोर्स करता है, द फ्रीक्वेंट टेरर इंसिडेंट फोर्स गवर्नमेंट टू डाइवर्ट जो रिसोर्सेज हम नॉर्मली सोशल वेलफेयर स्कीम में लगा सकते थे या डेवलपमेंट में लगा सकते थे, अब वो रिसोर्सेज हमें लगाने पड़ रहे हैं डिफेंस में, सर्विलेंस में, प्रोटेक्शन में, सिक्योरिटी में। और हमें पता है कि इस बार का हमारा डिफेंस बजट कितना ज़्यादा आया है एज कम्पेयर टू एजुकेशन बजट एंड एनी अदर सोशल स्कीम बजट। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये इंटेंसिटी है। येस, नेशनल सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट टू अस, बट अगर इस तरह की जरूरत ही ना पड़े तो हम सोच सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कितने सेव होंगे और कितने सही जगह पे डाइवर्ट होंगे।
border area suffer from fear, instability, reduced economic activity, or tourism, trade and investment also negatively affected, showing overall progress of the region. तो क्या होता है कि जब इस तरह की टेरर एक्टिविटी किसी रीजन में होती है तो वो फेयर क्रिएट करती है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, तो जो टूरिज्म होता है वहाँ का वो भी डिस्टर्ब होता है और ओवरऑल ग्रोथ होती है उस रीजन की। कुछ कुछ रीजन होते हैं जिनकी ओवरऑल ग्रोथ ही वहाँ के टूरिज्म पे डिपेंड करती है, बट अगर कोई अटैक हो जाता है वहाँ पर और इस तरह की फ़ियर क्रिएट हो जाता है तो फिर वहाँ का जो टूरिज़्म है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, मतलब फिर वो वर्क ही नहीं कर पाता उस तरह से। तो ओवरऑल वहाँ की जो प्रोग्रेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। फिर आपको लिखना है कि अनदर कंसर्न जो टेररिज्म इनकरेज दैट मिलिटराइजेशन हो गया, रिटेलिएशन हो गया, व्हेन वन कंट्री अक्यूजेस अनदर एंड सपोर्ट वायलेंट ग्रुप्स, द रिस्क ऑफ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट राइजेस। जब एक कंट्री इंस्टेड ऑफ कि उसमें हेल्प करती नहीं है बट उसको और इंस्टिगेट करती है, जब कोई कंट्री इस तरह से किसी चीज़ को सपोर्ट कर रही है तो उससे क्या होता है, जो चीज़ें ठीक हो सकती थी वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ओके, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, कनेक्टिविटी एंड सोशल डेवलपमेंट, कंट्रीज ट्रैप्ड इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये जो चीज़ें हमें डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर पे, सोशल स्कीम पे काम करना चाहिए, बट व्हाट वी आर डूइंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है। इन कंक्लूजन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक मेजर ऑब्स्टिकल है हमारे पीस के लिए, हमारे कॉपरेशन के लिए और डेवलपमेंट इन साउथ एशिया। इट डेंजर्स द लाइव्स ऑफ द पीपल, ट्रस्ट मिसट्रस्ट क्रिएट होता है अमंग नेबर्स और प्रिवेंट करते हैं कि हम आगे भी उनके साथ अपना कोई फ्यूचर देख सकें। ओके, लास्टिंग रीजन स्टेबिलिटी जब ही पॉसिबल है जब हम यूनाइटेड होके, व्हेन वी यूनाइटेड अगेंस्ट दीज काइंड्स ऑफ एविल एंड वर्क टुगेदर फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल प्रोग्रेस। ओके, तो इसीलिए देखो आप, एससीओ हो गया, एससीओ ऑल्दो हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता, वो रीजन इंडिया उसका पार्ट है, बट अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में जो बेसिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन, शार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, तो अब क्या व्हाट शार्क वर डूइंग, शार्क में जो उसका अभी वर्किंग नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उसका यही रीज़न है बिकॉज कॉपरेशन नहीं है, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू फाइट अगेंस्ट समथिंग विच इज़ वेरी एविल, लाइक रेडिकलाइजेशन हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, तो वी हैव टू स्टैंड टुगेदर सो दैट द स्टेबिलिटी इन द रीजन विल रिमेन इंटैक्ट। ओके, तो ये भी आपको पॉइंट लिखना है यहाँ पर, एंड यू कैन राइट अबाउट शार्क एंड बिम्स्टेक बिकॉज दीज आर द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। इंपॉर्टेंट है अगर आप लिखोगे तो। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक, आई होप यू गॉट दिस एंड आपको इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, अगर इससे रिलेटेड टॉपिक आता है तो आप लिख पाओगे। ओके, सो जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।